गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट नंबर 41 की एक्सप्लेनेशन है, जो जिसका शीर्षक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। जिज्ञासा दीदी, यू टोल्ड दैट द फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो बल होता है वो हमेशा जोड़े में होता है या पेयर्स में होता है, और जो दोनों फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। ज्ञान ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है कि जो बल है वो हमेशा जोड़े में होता है और बोथ का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होता है। यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब भी कोई वस्तु के ऊपर बल लगता है तो वो दूसरे के ऊपर ही विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। द ऑपोजिट फोर्स आर इक्वल एंड अ मैग्नीट्यूड बट द ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फर्स्ट लॉ is called as a action and the second force is called as a reaction। ठीक है, एक वाला बल एक दिशा में लगेगा और दूसरा बल विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे कि हम बॉल के ऊपर बल लगाते हैं तो ड्यू टू विच बॉल है वो आगे की ओर मूव करती है, लेकिन जो बॉल है वो भी हमारे ऊपर हमारे पैर पे बल लगाती है, जिसके कारण हमें जो उसमें दर्द महसूस होता है, पैर में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे कैन एक्ट इन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, वो अलग उसी बॉडी के ऊपर दो तरह से बल लगाता है। लेट अस कंसीडर अ स्प्रिंग बैलेंस। एक स्प्रिंग बैलेंस हमने लिए, दो लिए और दोनों को कनेक्ट किया। एक स्प्रिंग बैलेंस का नाम एक ए है और दूसरे का नाम बी है। जब हमने उसको खींचा तो हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, लेकिन दोनों का जो अमाउंट है, दोनों का जो स्केल है, जहाँ से अगर हम स्केल को चेक करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट आएगा। हमारे पास अन्य उदाहरण है, जैसे कि हम एक दूसरे से टकराते हैं तो एक ने दूसरे पे बल लगाया, दूसरे ने एक के ऊपर बल लगा, तो दोनों को चोट महसूस होती है। दूसरा उदाहरण है कि जब हम मूव करते हैं, जब हम चलते हैं तो हम अपने शरीर का पूरा बल अपने पैरों द्वारा जमीन पे लगाते हैं, लेकिन जमीन भी हमारे पर उतनी ही बल लगाता है, लेकिन विपरीत दिशा में। जब गोली चलाई जाती है गन के द्वारा तो आगे की ओर जो गोली है वो गति करती है, लेकिन हमें झटका पीछे की ओर लगता है, रिकॉइलिंग ऑफ द गन विच इज ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद में आता है रॉकेट चलता है तो जो उस हवा निकलती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलती है और उसकी गति ऊपर की दिशा में होती है। इसी तरह से बोट का चलाना या बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर्स ऑन द टेम्पोलाइन व्हेन ही जंप ऑन इट, जब वो जंप करते हैं किसी भी लचकीली सतह के ऊपर तो वो ऊपर की ओर उछलते हैं, जिसके कारण हम क्या कहते हैं कि उसके भी तीसरा नियम लागू है। बॉल गेट रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन इट हिट टू द वॉल। इसी तरह से बॉल है, जब हम दीवार पे लगाते हैं तो टकरा के हमारे पास वापस आती है। इसका मतलब बॉल ने दीवार पे बल लगाया और दीवार ने ही उतनी ही क्वालिटी का, उतना ही अमाउंट का बल बॉल के ऊपर लगाया, जिसके कारण बॉल हमारे पास वापस आती है। बेटा इसके बाद में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसका सॉल्यूशन हम शाम तक भेजेंगे। यू गो थ्रू द वर्कशीट। थैंक यू।